Assalamu alaikum dear students, welcome to Pass Education System largest online institute for your anti-test preparations. डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग फील्ड्स के अंदर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ये वीडियो लाजमी एंड तक देखें। और जो चीज़ें जो एडवाइसेस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड की जा रही हैं उन पे फुली फोकस करें और उनके ऊपर अमल भी करें ताकि आप लोगों का एडमिशन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिक्योर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन सिक्योर करना है ना, अगर आप लोगों ने सेकेंड ईयर के बाद, तो आप लोगों को कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले बात क्या आती है यहाँ पर, जो सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स शेयर करूँगी जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स करते हैं। सेकेंड ईयर के अंदर जब स्टूडेंट्स आते हैं उनको नहीं बताया जाता कि अब आप लोगों को, जब आप लोग सेकेंड ईयर में आ गए हो तो आप लोगों के सेकेंड ईयर के मिड में ही आपके जो एंट्री टेस्ट का फेज है वो स्टार्ट हो जाता है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं अपने एंट्री टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं एडमिशन्स के लिए, उनके एंट्री टेस्ट देना ज़रूरी होते हैं उनके एडमिशन क्राइटेरिया के अंदर ये बात इंक्लूड होती है। मेरिट के अंदर आपकी एंट्री टेस्ट की अच्छी खासी वेटेज होती है और एंट्री टेस्ट को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को गाइडेंस ही नहीं अच्छे से मिली होती है, उनको पता ही नहीं होता कि एंट्री टेस्ट के फेज से भी हम लोगों ने सेकेंड ईयर के साथ ही गुजरना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी जब उनको ये नहीं पता होता, वो अपना सारा फोकस सेकेंड ईयर पे रखते हैं। सेकेंड ईयर के जो रिजल्ट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी आपके लिए। क्योंकि आपके जो भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन्स आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट आने से पहले हो चुके होते हैं। आप इवन यूनिवर्सिटी के अंदर होते हो, आप लोग क्लासेस अटेंड कर रहे होते हो जब आपका रिजल्ट आता है। तो जो आपका यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन होता है वो फर्स्ट ईयर की बेसिस पे होता है, आपके एंट्री टेस्ट की बेसिस पे होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता होता वो फिर सारा फोकस अपना सेकेंड ईयर पे रखते हैं। सेकेंड ईयर पे फोकस करने से उनके अंदर सेकेंड ईयर के तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं और सेकेंड ईयर के अंदर अच्छे मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आपका एडमिशन तो फर्स्ट ईयर की बेसिस पे होना है। सेकेंड ईयर के अंदर अच्छे मार्क्स का फ़ायदा तब होता है जब आप लोग ऑलरेडी किसी गैप ईयर पे खुदा ना खास्ता हो। ठीक है, ये उनके लिए फ़ायदेमंद है, या जिन्होंने स्प्रिंग में एडमिशन लेना हो, जो कि अच्छी बात नहीं होती है। ये वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद जो एडमिशन स्केड्यूल है इसका स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। अब मैं सबसे पहले आपके साथ यूनिवर्सिटीज़ के कुछ एडमिशन स्केड्यूल्स हैं जो पहले स्टार्ट हो जाते हैं, उनको मैं शेयर करूँगी। सबसे पहले अगर बात करें नस्ट एनईटी की, नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके टेस्ट को एनईटी कहते हैं। इनका एनईटी का टेस्ट होता है जिसके 4 राउंड्स होते हैं, सीरीज होती हैं इनके टेस्ट की, एनईटी 1, एनईटी 2, एनईटी 3 एंड एनईटी 4। दिसंबर से इनके एनईटी स्टार्ट हो जाते हैं और जो कंटिन्यू रहते हैं जुलाई तक। उसके बाद अगस्त में इनकी मेरिट लिस्ट लगती है। उसके बाद यूईटी ई कैट है, ये इनके जो टेस्ट की अनाउंसमेंट है वो जनवरी या फेब में हो जाती है और मार्च में इनका टेस्ट कंडक्ट हो रहा होता है। उसके बाद जो आपका प्यास की यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस, ये भी इस्लामाबाद में टॉप रैंक यूनिवर्सिटी है। इसका एडमिशन भी अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं ऑलमोस्ट। इसके भी 3 राउंड्स होते हैं। उसके बाद जो आपकी कॉमर्स यूनिवर्सिटी है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है आपकी, उसके अंदर जो एडमिशन्स हैं वो मई से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके एडमिशन टेस्ट की डेट्स भी मई में इनका पहला टेस्ट होता है। कॉमसेट्स के अंदर जो एडमिशन टेस्ट हैं वो जून के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसके बाद जो आपके फास्ट के टेस्ट हैं वो जुलाई के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तमाम मैंने आपके सामने एक रफ स्केड्यूल आपके सामने रख दिया इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ का। अब देखिए, जब आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ रहे होते हैं तो दिसंबर के अंदर अभी आप लोगों के फुल बुक की रिविजन्स नहीं हुई होती, अभी आप लोगों का सिलेबस ही कवर नहीं हुआ होता। ठीक है, और जो आपका यूईटी ई कैट का जब टेस्ट आता है मार्च का टाइम होता है, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स के बहुत करीब एक आध महीना पहले आपका यूईटी ई कैट का टेस्ट कंडक्ट हो जाता है। प्यास का भी टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट आपके बोर्ड एग्जाम्स वाले मंथ में आ जाता है। अप्रॉक्सीमेटली बोर्ड के एग्जाम्स अप्रैल में होते हैं या मई में।
उसके बाद जब आप लोग जैसे ही एग्जाम से फ्री हो गए, आपके सामने कॉन्सेप्ट्स का टेस्ट आ जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ जाएगा, फास्ट का टेस्ट आ जाएगा, फिर आपके साथ में प्रैक्टिकल्स भी होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब चीजें आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर फेस करके गुजरना है, फिर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है। तो ये आपके सामने मैंने अब एक स्केड्यूल रख दिया। अब दूसरी बात जो मैंने आपके सामने रखनी है वो ये कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो भी टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो उनकी जो एंट्री टेस्ट की वेटेज है उनके मेरिट फार्मूला में, और जो उनके फर्स्ट ईयर की बेसिस है, फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं उनकी जो वेटेज है वो उनके मेरिट में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, नस्ट अपने एंट्री टेस्ट का 75% लेती है आपके मेरिट फार्मूला में। ठीक है, आपके 75% एंट्री टेस्ट के मार्क्स इंक्लूड होंगे, बाकी 25% आपके मैट्रिक और इंटर के मार्क्स होंगे। ठीक है, इंटर पार्ट 1 के। फिर उसके बाद जो यूईटी है, यूईटी के मेरिट फार्मूला के अकॉर्डिंग 33% आपका होता है, आपका एंट्री टेस्ट के वेटेज होती है, और जो आपकी इंटरमीडिएट पार्ट 1 के मार्क्स होते हैं वो आपके होते हैं 50%, और जो आपके मैट्रिक के मार्क्स होते हैं वो होते हैं 17%। उसके बाद जो आपकी फास्ट यूनिवर्सिटी है वो अपने एडमिशन टेस्ट का 50% इंक्लूड करती है, बाकी 50% आपका मैट्रिक और इंटर होता है। यानी कि आपके मेरिट का हाफ जो पोर्शन है वो सारा मेरिट के जो अंदर जाता है वो फास्ट के एंट्री टेस्ट पे जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बात है कि आपको एंट्री टेस्ट के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप लोगों ने प्रिपेयर और मैनेज कैसे करना है सेकेंड ईयर और एंट्री टेस्ट को। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के लिए पास बहुत बेस्ट चांस है, जो इस वक्त ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब तक आपके जो सितंबर तक का जो टाइम है ना, ये 2 से 3 महीने आपके लिए इतने क्रूशियल हैं, और आपके लिए इतना बेस्ट चांस है ना, इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप लोग इन महीनों में आप लोग तैयारी कर लें एंट्री टेस्ट की, पहले से आप लोग तैयारी करके बैठ जाएंगे तो आप लोग आराम से बाद में इजी हो जाएंगे, आप लोग अपने बोर्ड पे आराम से फोकस कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एडमिशन 2026 के लिए हम लोग अपना बैच 1.0 स्टार्ट करने जा रहे हैं 20 जुलाई से। डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ मैं ये बात इम्पोर्टेंटली प्राइमरीली शेयर करना चाहूँगी कि जो आपका बैच है ये आपका स्टार्ट जो हो जाएगा ना 20 जुलाई से, आप लोगों को इसके अंदर प्रिपरेशंस करवा दी जाएंगी। अब आप लोगों को प्रिपरेशंस अभी क्यों शुरू करनी चाहिए, हालांकि नेक्स्ट का भी अगर आपने टेस्ट देना है तो दिसंबर में होना है। डियर स्टूडेंट्स, जब आप लोगों ने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशंस करनी है ना, और अभी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन और भी आएगा कि हम लोगों ने तो अभी सेकेंड ईयर पढ़ी ही नहीं है, तो हम लोग एंट्री टेस्ट के अंदर सेकेंड ईयर की प्रिपरेशंस कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, जो आपके ये टाइम है ना, ये जो 2 से 3 महीने हैं, अभी आपके ऊपर स्टडीज़ का इतना बर्डन नहीं है, अभी आपके कॉन्स्टेंटली प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स और जो आपके फुल बुक, हाफ बुक, टेस्ट सेशन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी आप लोगों को सिर्फ स्टार्टिंग में है, अभी आप लोगों के न्यू चैप्टर स्टार्ट हुए होंगे, तो अभी किसी ने कोई आपके टेस्ट, कोई बोर्ड्स, कोई मंथली टेस्ट, किसी तरह के टेस्ट सेशन कंडक्ट नहीं करवाने हैं। तो ये 2-3 महीने होंगे ना, ये आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होंगे कि आप लोग एंट्री टेस्ट को प्रिपेयर कर लें। आप लोग हमारा बैच ज्वाइन करें। हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 0304066600 पे सिंपली आप लोगों ने इसके ऊपर व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके आप लोगों ने बैच की फ़ी पे करनी है और आप लोगों अब बैच में इनरोल हो जाओगे। हमारे बैच के अंदर आपको लाइव लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रोज़ाना आपकी लाइव लेक्चर्स हुआ करेंगे। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस मिल जाएगी, अगर आप लोगों से कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप लोग वो रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हैं। उसके अलावा आपके पास वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाती हैं, आपको पीडीएफ नोट्स शेयर किए जाते हैं, आपके टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी होता है, फिर आपका हाफ बुक टेस्ट भी होता है, क्वार्टर बुक टेस्ट होता है, हाफ बुक टेस्ट होता है, फिर फुल बुक टेस्ट होता है। फिर जब आपका टेस्ट करीब आता है तब आपसे एटलीस्ट हर यूनिवर्सिटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग 5 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं। वो मॉक टेस्ट के आप लोग एक दफ़ा से इनको अटेम्प्ट कर लो तो आप लोगों के लिए पेपर आसान हो जाता है। जो आपका रियल एग्ज़ाम होता है वो आपके लिए अच्छा हो जाता है, आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा होता है। तो ये जो आपके पास टाइम है ना, ये बहुत क्रूशियल टाइम है, इसको आप लोग यूटिलाइज़ करें अपने एंट्री टेस्ट के ऊपर।
अगर आप लोग एक दफ़ा से ये पहला फ़ेज़ चलें आप लोगों का एनईटी का जो आपका सबसे पहले तो जो टेस्ट आएगा वो नस्ट का ही आएगा एनईटी 1। तो जो आप लोगों का अगर वो बिल फ़र्ज़ अगर अच्छा नहीं भी होता तो आपके पास एनईटी 2 का चांस होगा। हम आपको इन मंथ्स के अंदर ये 2 से ढाई महीने के अंदर आपको इतना अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे कि आप लोग पहले ही राउंड में क्लियर कर जाएँगे। और अगर आप लोग पहले से ही क्लियर कर जाएँगे फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, फिर आप लोग आराम से जो आपका बोर्ड है उसके ऊपर फ़ोकस कर सकेंगे। आप लोग पहले से ही टेस्ट दे के फ्री हो जाएँगे अच्छे मार्क्स के साथ ही, आपका एग्रीगेट आराम से आगे बन जाएगा। तो आपके लिए हमारा बैच हाईली रिकमेंडेड है, आप हमारे बैच को लाज़मी तौर पर जॉइन करें। हमारे बैचेज़ से पढ़े हुए बच्चे आज टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में इस वक़्त पढ़ रहे हैं और जो रिसेंटली हमारा बैच 2025 का हुआ है उसके अंदर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत ब्रिलियंट मार्क्स लिए हैं अब तक। ई-कैट के अंदर हमारे बैच से 3rd टॉपर था मोहम्मद वासिफ शराज जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया, 3rd पोजीशन उनकी ई-कैट के अंदर थी और आईसीएस फिज़िक्स में उस बच्चे ने फर्स्ट पोजीशन ली ई-कैट के अंदर। उसके अलावा नस्ट एनईटी के अंदर जो नस्ट का टेस्ट होता है, नस्ट इस्लामाबाद का टेस्ट, उसके अंदर हमारे स्टूडेंट ने अब तक के हाईएस्ट स्कोर लिया है 171 आउट ऑफ 200। तो और उसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स जो 150 प्लस के अंदर बहुत ज़्यादा लंबी लाइन में हैं, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो 150 प्लस में गए हैं नेस्ट के लिए। उसके अलावा जो हमारा ई-कैट 1 हुआ उसके अंदर बहुत ब्रिलियंट मार्क्स आए, 371 हम पे हमारा फर्स्ट टॉपर था। फिर उसके बाद ई-कैट 2 के अंदर 387 पे हमारा टॉप था। फिर उसके बाद जो हमारा ई-कैट 1 हुआ उसके अंदर 350 अबव में हमारे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, बहुत ज़्यादा। एटलीस्ट 50 प्लस हमारे 350 प्लस स्टूडेंट्स थे, 350 प्लस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स थे। उसके बाद 200 स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। उसके बाद जो हमारा ई-कैट 2 हुआ उसके अंदर भी हमारे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स आए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा 2025 का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट और 100% सक्सेसफुल रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे बैच में पढ़ाया जाने वाला रेलेवेंट कोर्स था। जो हमारे बैच में हम लोगों ने जो कोर्स पढ़ाया वो इतना रेलेवेंट था, इतना यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट से रिलेटेड था कि स्टूडेंट्स कहते थे कि जो बैच में पढ़ाया जाता है ना एग्जैक्टली वही चीज़ें आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी इसी तरीके से रेलेवेंट प्रिपरेशंस करना चाहते हैं और अगर आप लोग अपने एंट्री टेस्ट के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स के साथ, हम लोगों के हमारे बैच के अंदर आपको सिर्फ एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं, आपको एंट्री टेस्ट में टॉप करवाया जाता है। आपको प्रिपेयर ऐसे किया जाता है कि आप लोग एंट्री टेस्ट टॉप करके अपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी हमारा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमारे इस व्हाट्सएप नंबर 0304060000 पे कांटेक्ट करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हम ये एडवाइसेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होंगी। आप लोगों ने अगर अपना एडमिशन टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिक्योर करना है तो अभी से अपने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें और अच्छे से प्रिपेयर करके पहले ही अपने मार्क्स को सिक्योर कर लें। दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।